नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। देश की सेना के सर्वोच्च पद पर आसीन सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी श्रीमती मधुरिका रावत और अन्य जाबाज 11 फौजियों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में आकस्मिक रूप से हुई मौत से पूरा देश सन्नाटे में है। पूरा देश इस सदमे को सह नहीं पा रहा है। रूस का बना Mi-17V5 अत्याधुनिक तकनीकी रूप से सक्षम माना जाता है। बावजूद इसके जिस ढंग से 2 दिन पूर्व तमिलनाडु में विपिन रावत को ले जाते हुए यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण यह है कि पूरी दुनिया में रूस के द्वारा यह Mi-17V5 लगभग 18,000 तमाम देशों को बेचा गया है। भारत में भी 260 के करीब यह हेलीकॉप्टर बताया जाता है। हमारे देश में वीवीआईपी इस हेलीकॉप्टर से अक्सर ट्रेवल करते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सेनाध्यक्ष या इनके समकक्ष के अधिकारी इस Mi-17V5 पर सफर करते रहे। ऐसी स्थिति में सीडीएस विपिन रावत की इस हेलीकॉप्टर से हुई दुर्घटना से लोग तमाम सवाल उठाने लगे। हालांकि इस दुर्घटना के तत्काल बाद एयर मार्शल जैसे वरिष्ठ अधिकारी की देखरेख में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की घोषणा की जा चुकी है और जांच कमेटी के द्वारा तात्कालिक रूप से अपना काम शुरू भी कर दिया गया है। ब्लैक बॉक्स से लेकर वॉइस रिकॉर्डर तक जांच कमेटी को मिल चुका है। लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि क्या वेदर की खराबी के चलते यह दुर्घटना हुई या फिर हेलीकॉप्टर में आकस्मिक रूप से कोई तकनीकी खराबी के आ जाने से ऐसी दुर्घटना हमें देखने को मिली। एयरफोर्स से जुड़े जानकारों के मुताबिक वेदर के हर मिनट और सेकंड की जानकारी ग्राउंड से एटीसी के लोगों को, जो एक सक्षम अधिकारी हुआ करते हैं, उनको मिलती रहती है, जिसे उनके द्वारा पायलट से हर मिनट हर सेकंड पर शेयर किया जाता है। ऐसे में वेदर की खराबी का होना और उसके चलते दुर्घटना का होना लगभग नामुमकिन बताया जा रहा है। अचानक बादल का आ जाना भी, यदि यह स्थिति हो दुर्घटना की, तो निश्चित रूप से एटीसी को यह जानकारी जरूर मिली होगी और एटीसी के द्वारा इसे पायलट को भी कम्युनिकेट किया गया होगा। दूसरी तरफ इस Mi-17V5 में 2 इंजन हुआ करते हैं और ऐसी स्थिति में अगर एक इंजन खराब भी हो जाए तो एयरफोर्स के जानकारों के मुताबिक दूसरा इंजन इतना सक्षम होता है कि वह हेलीकॉप्टर को गंतव्य तक पहुंचाने और लैंड कराने में सक्षम हो और
किसी भी तरीके की कोई दिक्कत न आने पाए, किसी भी तरीके की इस प्रकार की संभावना से भी इनकार किया जा रहा है। वहीं कोई ह्यूमन एरर हो, कोई इस तरीके की गलती पायलट के द्वारा किया गया हो जो इस दुर्घटना का कारण बन जाए, यह भी समझ से परे है। क्योंकि इस हेलीकॉप्टर को चलाने वाले वरुण सिंह सीओ रैंक के अधिकारी हैं और एक अनुभवी और सक्षम अधिकारी होने के नाते उनको इस हेलीकॉप्टर को चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पिछले दिनों एक हवाई जहाज दुर्घटना, एक एयरफोर्स के हवाई जहाज को दुर्घटना से बचाने के लिए सक्षम ढंग से उनके द्वारा लिए गए निर्णय के चलते उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। एक अच्छी बात यह है कि वरुण सिंह आज भी जीवित है, जिंदगी और मौत से हालांकि वह जंग लड़ रहे हैं। उपभोक्ता मंच कमांडिंग ऑफिसर वरुण सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है। हम यह भी चाहते हैं कि इस दुर्घटना पर उठ रहे तमाम सवाल यथाशीघ्र जांच समिति द्वारा सामने लाया जाए। खास इसलिए भी है कि सीडीएस बिपिन रावत सेना के महत्वपूर्ण सुधारों में पूरी ताकत से लगे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वसनीय और खास माने जाने वाले सीडीएस बिपिन रावत आत्मनिर्भर भारत को सेना में स्थापित करने की पूरी ताकत से कोशिश की जा रही थी। ऐसे में निश्चित रूप से सरकार और सरकार की मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि सीडीएस बिपिन रावत की मौत की जिम्मेदार स्थितियों पर से पर्दा उठाया जा सके। हम यह उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में चाहे इस दुर्घटना के लिए कोई भी स्थिति जिम्मेदार हो, चाहे वेदर जिम्मेदार की स्थितियों के चलते यह दुर्घटना हुई हो या फिर किसी अन्य वजहों से, इसका स्पष्टता से खुलासा होनी जरूरी है। क्योंकि आने वाले दिनों में इससे तमाम हमारे वीवीआईपी, तमाम जिम्मेदारान सफर करते हैं और ऐसे में किसी भी स्थिति में उनके साथ कोई भविष्य में इस तरीके की स्थितियां न उठे, न घटे। इसलिए यह जरूरी है कि इसकी सूक्ष्मता से चीजों को तय किया जाए। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।